नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज 7th फेज की वोटिंग पूरी हुई और 6 बजे के बाद से ही अलग अलग चैनलों में अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। सवाल कई सारे खड़े हैं कि कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री, अखिलेश की साइकिल चल पाएगी या नहीं, क्योंकि सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में टिकी हुई है। तो अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाएंगे, पर जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें एक बार फिर से बीजेपी बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले चाणक्य के एग्जिट पोल पे नजर डालते हैं। चाणक्य के हिसाब से 294 सीट यूपी में बीजेपी को मिल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 105 सीट, बीएसपी की बात करें तो सिर्फ 2 सीट मिल पा रही है। तो अलग अलग एग्जिट पोल क्या कुछ इशारे कह रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक बार फिर से यूपी में योगी की सरकार, एग्जिट पोल तो यही कह रहा है। देखिए, यूपी में ये जो चाणक्य जो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि भाई सबसे क्रेडिबल एग्जिट पोल करता है, वो 294 सीटें दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ 294 सीट नहीं है, प्लस माइनस 19 है। अगर ये प्लस माइनस अगर इसको हम कर दे तो ये हो जाता है 313 के पास। 313 सीटें जो है वो चाणक्य दे रहा है। लेकिन अगर और भी इस पे गौर करें तो हम पीछे से चलते हैं। कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट, बीएसपी को 2 सीट। मतलब ये कि ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी मोदी की सरकार तो वापस लेकर के आ ही रहा है। साथ ही साथ यूपी की जनता ने प्रियंका वाड्रा के पूरे पॉलिटिकल करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा है। लेकिन ये जो 294 का जो आंकड़ा है जी, ये बहुत सारे लोगों को पचेगा नहीं। आज अखिलेश को नींद नहीं आएगी रात में। अखिलेश की तो नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये 105। और मैं आपको बता दूं, अगर इस पोल में सच्चाई है तो आई एम पुटिंग माई नेक आउट। 340 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी अगर ये मूवमेंट रहा तो। आप देखेंगे कि भाई जैसे ही वो बैलेट बॉक्स खुलते हैं और काउंटिंग शुरू होती है, ये सुनामी है। बिल्कुल। और 5 साल सरकार रहने के बाद अगर ये आंकड़ा आ रहा है तो ये समझिए कि बहुत ही बड़ी जीत और योगी आदित्यनाथ का भारतीय राजनीति के आसमान में एक बहुत प्रतिष्ठित चेहरा वो बनेंगे, देश के वो बड़े लीडर बनेंगे। लेकिन ये तो चाणक्य है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं बिल्कुल, बाकी के भी तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चाणक्य के हिसाब से एक बार फिर से यूपी में बाबा। अंशिका, आप बताइए न्यूज़ 18 के हिसाब से क्या कह रहा है सर्वे? देखिए पूजा, न्यूज़ 18 पर 403 सीटों में से बीजेपी को 262 सीटें जाती नजर आ रही है। सपा को 124, बसपा को 10, कांग्रेस को महज 4 सीटें यहाँ मिल रही हैं और अन्य पार्टियों को यहाँ 3 सीटें मिल रही हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जनता जो अब तक ये नारा लगाती आ रही थी, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, एक तो जनता की वो बात सच होती नजर आ रही है। दूसरी बात, जो तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार उनका दौर जारी था, चुनाव के दौरान लगातार अपनी जीत का दावा कर रही थी अन्य पार्टियां, तो उनके सभी दावे यहां खारिज होते नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की लहर आती नजर आ रही है। पूरे बीजेपी के हमने ग्राउंड रिपोर्ट में अलग अलग जगह जाके सर्वे किया, यही नारा गुजा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और सबसे बड़े राम भक्त योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सवार होने जा रहे हैं। यही सर्वे इनके हिसाब से भी बता। देखिए, ये सर्वे एक और चीज बता रहा है। जो लगातार हम लोग यूपी का दंगल कार्यक्रम करते थे जी, ये इस बात को बार बार हम लोग चिन्हित किया कर रहे थे कि अगर बाइपोलर इलेक्शन हो गया, अगर ये मल्टी कॉर्नर इलेक्शन नहीं है, तो जो जीत होगी वो वन साइडेड। बिल्कुल। जिस तरीके से मैं बार बार इसका एग्जाम्पल देता था कि बंगाल में क्या होता है। बंगाल में चूंकि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया था, इस वजह से वहां बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी जी, रिजल्ट आया। क्या हुआ? हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोजीशन पे तो रही, लेकिन वो उतना वो जो एक जो जितना वोट चाहिए ममता को हराने के लिए वो नहीं ला सकी।
बीजेपी का परफॉर्मेंस वोट वाइज बहुत बेहतर रहा, लेकिन सीटों के नज़रिए से वहाँ पे बहुत बड़ी हार हुई और ममता बनर्जी जीत गई। वही रिजल्ट यूपी में हो रहा है। चूंकि बीएसपी और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ये बिल्कुल नगण्य हो गई, तो 1 to 1 हो गया। 1 to 1 में ये बात जब भी हम लोग डिस्कस करते थे बिल्कुल। दंगल में, जी। मैं ज़रूर कहता था कि जो वोट का डिफरेंस अगर 4% के आसपास भी रहा, तो जो भी पार्टी 4% ज़्यादा वोट लेकर के आ रही है, वो बिल्कुल ही सुनामी की तरह वो चुनाव जीतेगी। अब 2 सर्वे हमने देखे, समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत यह है कि बाइपोलर होने के बावजूद वो 125 से आगे क्रॉस नहीं कर पा रही है दोनों ही इसमें। अब आगे के और भी एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं उसको भी देखना बिल्कुल, हमने जरूरी है। कई बार कैपिटल टीवी में ये चर्चा किया कि कंपटीशन सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। बीएसपी में मायावती दीदी भी कहीं नजर नहीं आई। सी वोटर सर्वे क्या कह रहा है शबनम? एबीपी का सी वोटर सर्वे कह रहा है कि इस बार भी बाबा ही आ रहे हैं और बाबा की सुनामी के आगे सपा और बसपा बह गई हैं। ये देखिए, बीजेपी को 228 से 244 सीटें यानी कि बहुमत मिल ही रहा है, और सपा को 132 से 148 सीटें मिल रही हैं। जो दावे थे वो फेल हो रहे हैं, और बसपा 13 से 21 सीटों पर ही सिमट गई है, और कांग्रेस तो कहीं रही नहीं है, 4 से 8 सीटें ही आ रही हैं, और अदर को 2 से 6 सीटें मिल रही हैं। यानी कि एक बार यूपी में बीजेपी की लहर बिल्कुल, कहीं ऐसा डॉक्टर साहब ये नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं नजर आ रहा है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एबीपी की आपने बात की, एबीपी के सर्वेस के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। जी। एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे आ रहा था, जो लगातार इन लोगों ने 290 से शुरू किया था, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया सीटें वो कम करते चले गए, और 100 के आसपास इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए सीट देना शुरू किया था। उसको बढ़ाते बढ़ाते ये 200 तक लेकर के चले गए थे। तो अब ये जो सर्वे है और जो एग्जिट पोल है, उसमें सामंजस्य लगता है मुझे बिठाया जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि ग्राउंड में तो हम भी गए, हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आपको सारी जानकारियां दे रहे हैं, वो एक एक कंस्टिट्यूंसी में कैपिटल टीवी की टीम गई। अभी आप 1 सप्ताह पहले पूरे ईस्ट बिल्कुल पूर्वांचल का पूरा इलाका आप छान मार करके आ रही हैं। तो ये हमारे हिसाब से जो एबीपी जो बताने की कोशिश कर रहा है, वो उसमें कुछ गड़बड़ी मुझे नजर आ रही है। चलिए अगले सर्वे में भी नजर डाल लेते हैं। इंडिया टीवी का सर्वे क्या कह रहा है वक्ता? इंडिया टीवी के सर्वे के हिसाब से बीजेपी 250 सीटें जीत कर ला रही है और सपा 150 पर सिमटती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस को 2 या 4 सीटें मिलेंगी। जो यूपी में आकर रैली कर रही थी, प्रियंका गांधी कह रही थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जनता लड़ने का मौका नहीं दे रही है। तो वहीं आज सपा, अगर अखिलेश यादव ये वोट्स एग्जिट पोल देख रहे होंगे तो उन्हें कृष्ण जी आ रहे होंगे अभी तक सपनों में, लेकिन आज बाबा आके सपनों में डरा रहे होंगे कि अब जो बुलडोजर चलेगा उससे खात्मा ही होना है। तो इस बार भी योगी ही आएंगे। चलिए बिल्कुल, अलग अलग सर्वेज की हमने चर्चा की। कोई ये सर्वे ये नहीं कह रहा है कि बाबा इस बार नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये जो एक तो ग्राउंड रियलिटी, जी। अफवाह इतना ज़्यादा फैलाया गया कि मेरे तो बहुत सारे बीजेपी के लीडर से भी बातचीत हुई, उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस शेक कर गया था। बिल्कुल। पहले फेज, दूसरे फेज के बाद तो उनको लग रहा था कि कहीं लोग नाराज़ तो नहीं हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये जो लोग 230, 240 दिखा रहे हैं, वो वही गलती कर रहे हैं जो गलती उत्तराखंड के प्रेडिक्शन में हो रहा है। मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने एक ऐसे वर्ग ऑफ सपोर्टर्स, वोटर्स को खड़ा किया है जिनके घर अनाज पहुंचा, जिनके घर, जिनके बैंक अकाउंट में पैसे गए। ये लोग वोकल लोग नहीं हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आने वाला है, जो काउंटिंग के बाद इस चीज़ को याद रखिएगा कि जिन जिन जगहों पे महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया है, वहाँ समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इस लहर में ये जो तमाम, ये जो 12-14 बड़े बड़े ओबीसी दलित लीडर जी। वो जो समाजवादी पार्टी में भाग के गए थे, ये लोग भी अपने चुनाव को
हारेंगे, वो एमएलए भी बनने लायक नहीं बचेंगे। बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड फेज की बात करें तो कई बार ये कहा गया कि फर्स्ट और सेकंड फेज बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है पार करना, पर कुछ सर्वेज हमने ऐसे भी देखे जिसमें फर्स्ट और सेकंड फेज में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। युधिष्ठिर ने मुझे खुद इस बात की जानकारी दी थी। युधिष्ठिर, अब बताइए आपके जी न्यूज के हिसाब से क्या कुछ डिटेल्स निकल रही है? ये जी न्यूज़ के हिसाब से 223 से 248 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल रही है, सपा को 138 से 157 और बीएसपी को 5 से 11, कांग्रेस को 4 से 9, अदर को 3 से 5। लेकिन यहाँ हमें ये बात देखने को मिली है, बड़ी बात यह है कि जैसे कहा जा रहा था कि पहले चरण में जो है जाट जो लैंड है वो खिलाफ है बीजेपी के, तो हमने जमीनी हकीकत को टटोला। मैंने कम से कम 15 जिलों में जो है ज़मीनी हकीकत को टटोला, लोगों के बीच गए हम और हमने सबसे बातचीत की, तो लगभग 70% लोग कम से कम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। और इसमें भी बड़ी बात ये थी कि महिलाएं कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हुए थे। आप देखिए रामपुर में जब हम गए तो वह कह रहे थे कि नहीं फिर से जो है आजम खान की सुनामी होगी, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी बात ये देखने को मिली कि एक गांव में जब मैं गया तो वहाँ में 4000 वोटिंग थी और 4000 वोटिंग में से 3000 लोगों को आवास योजना के तहत घर मिला था। तो खुद मुस्लिम ये कह रहे थे कि हम क्यों ना बीजेपी को वोट दें, हमें बीजेपी से फ़ायदा मिला है। तो कहीं ना कहीं जाट वोट और जो सारे लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट। दूसरी बात ये है कि अब एक बात तो तय है, आप लिख लीजिए, जो एग्जिट पोल आए हैं कल से आप ये खबरें देखेंगे, जो ईवीएम गैंग है और जो कह सकते हैं बेरोजगार पत्रकारों का गैंग है वो कल से तिलमिलाएगा, अपनी अपनी बातें रखेगा कि नहीं नहीं ये सब लग रहा है कि ईवीएम हैक की जाएगी। ऐसी बातें सामने आएगी कि नतीजों का इंतजार करना होगा। इस एग्जिट पोल को लेकर भी अफवाहें उड़ाई जाएंगी। देखिए युधिष्ठिर ने बिल्कुल सही बात कही। युधिष्ठिर ने कंप्लीट वेस्टर्न यूपी के जिले जिले गांव गांव को इसने छान मारा। और जब कोई रिपोर्टर ग्राउंड में जाता है और अगर वो बायस्ड ना हो, जो युधिष्ठिर एक बायस्ड पत्रकार नहीं है, इसलिए वो जो रिपोर्टिंग करके लेकर के आया, बहुत सारे इसके वीडियोस जो है वो वायरल भी हुए। और इसने जो बात कही, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो लाभार्थियों का एक जो पूरा वर्ग बीजेपी ने क्रिएट किया, मुस्लिम महिलाएं भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। ये महिलाएं, गांव की महिलाएं, ये बोलती नहीं हैं, ये चुपचाप जाकर के वोट देकर के आती हैं। और इसलिए ये एग्जिट पोल में दिख रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अगर डाटा भी आ जाता है तो थोड़ा उसको एनालाइज करने में, सीटें देने में थोड़ी चूक करते हैं कि लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है। अब एक सर्वे बचा हुआ है वो आज तक का, बिल्कुल बहुत वो क्या कह इम्पोर्टेंट रहा सर्वे है, वो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कह रहा है अरुण जी, बताइए। आज तक का सर्वे तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दे रहा है। प्रचंड बहुमत 288 से 326 सीटें, 403 में से 288 से 326 सीटें एसपी को यानी सपा को 71 से 101 सीट, बीएसपी को मात्र 3 से 9 सीट, कांग्रेस को 1 से 3 सीट और अन्य को 2 से 3 सीट। यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो खेला होवे की बात कर रहे थे अब खदेड़ा हो गया। जो जिन्ना की बात कर रहे थे वो जिन्ना का जिन पाकिस्तान की तरफ भाग रहा होगा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज यहाँ जो कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि नहीं हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि नहीं क्या स्थिति है। और ओवैसी यहाँ से अब पुनः हैदराबाद के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल चुके होंगे। बिल्कुल। तो मैक्सिमम 326 सीट, तो बीजेपी जो नारा लगा रही थी कि आपकी बार 300 पार, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखिए अब हमारे सामने दो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं। एक तो चाणक्य है जो अक्सर वो सही प्रेडिक्शन करता है। पिछले चुनाव में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, उनका प्रेडिक्शन सही नहीं निकला था। तो जो नंबर 2 जो क्रेडिबल, जिसका सब कुछ सही निकला था, वो आज तक का था। और ये आज तक जो बता रहा है वो 326 बता रहा है। इसका मतलब सारे एग्जिट पोल को अगर आप लेते हैं तो एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहा है। मतलब ये कि जो पब्लिक का जो मूवमेंट है वो बीजेपी की तरफ है, नंबर 1। नंबर 2, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि ये गलती एग्जिट पोल करने वाले से हो रही है। अगर लड़ाई दो पार्टियों के बीच मुख्यतः है, उसमें 2% का डिफरेंस भी लैंडस्लाइड विक्ट्री रजिस्टर करता है। और इसलिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि योगी जी चौके छक्के मारेंगे
और ऐसा जीत जिताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में फिर से इतिहास बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये हमने आपको अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल के बारे में बताया कि कौन किसे कितनी सीटें दे रहा है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवा लहराता हुआ नजर आएगा। हालांकि 10 तारीख को रिजल्ट है और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, पिछले बार के एग्जिट पोल पे चर्चा करें, जो सीटें बीजेपी को मिली थी उससे कई ज्यादा आई थी। तो एक बार फिर से अब की बार 300 पार का जो नारा बीजेपी लगाती है वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।